नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजस्थान स्टडी जोन पे। जैसा कि हम मिला करते हैं अपने विज्ञान सब्जेक्ट के साथ में, और हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम का पोस्टमार्टम, और दो पार्ट हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3, और दो पार्ट जो दो भागों में पहले पढ़ चुके थे। और पहले वाले पार्टों में हमने किन किन की बात की थी, हम जहां तक पहुंच चुके थे, हम पहुंच चुके थे हमारे अग्नाशय तक, कि जो अग्नाशय ग्रंथि है इससे स्रावित होने वाला जो अग्नाशय रस था, क्या था? अग्नाशय रस। इस अग्नाशय रस में जो तीन एंजाइम हमने फाइंड आउट किए थे, जो तीन एंजाइम हमने पढ़े थे, वो कौन कौन से पढ़े थे? हमने एक तो पढ़ा था ट्रिप्सिन, एक हमने पढ़ा था यहाँ पे लाइपेज, और एक हमने पढ़ा था यहाँ पे एमाइलेज। ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे, है ना। और हमने ये पढ़ा था कि ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। किसका पाचन करता है? ये प्रोटीन का। किस में कन्वर्ट करता है? तो हमने पढ़ा था ये इसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज किस पे काम करता है? वसा पे। और वसा को कन्वर्ट कर देता है आपके वसीय अम्ल में। किस में? वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। और लाइपेज काम करता है किस पे? आपका जो शर्करा था, या फिर कहूँ जो स्टार्च था, इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ये कंप्लीटली किस में? तो हमने बात की थी कंप्लीटली कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। एमाइलेज क्या काम करता था? आपके जो स्टार्च था, इस स्टार्च को 100% किस में कन्वर्ट कर देता है? ये 100% कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। ये हमारे लास्ट क्लास का जो लास्ट रिव्यू था, फिर लास्ट टॉपिक था, ये था। अब आज हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। इससे आगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने ये बात की थी कि आपकी ये जो छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत के मेनली हमने कितने पार्ट किए थे? तो आपने बताया कि हमने इसके 3 पार्ट किए थे। कौन कौन से 3 पार्ट थे? इसका जो पहला पार्ट था इसको हमने कहा था ड्यूडेनम। इसको हमने क्या कहा था? ड्यूडेनम कहा था। और इसी का ये जो दूसरा पार्ट था इसको हमने जेजुनम कहा था। इसको हमने क्या कहा था? जेजुनम कहा था। और तीसरे पार्ट को हमने पढ़ा था यहाँ पे, कि जो तीसरा पार्ट था ये इसको हमने इलियम कहा था। इसको हमने क्या कहा था? इलियम कहा था। और आपका भोजन जो है यहाँ से इसमें आ चुका था, किसमें? आपकी छोटी आंत में। अब ये छोटी आंत में क्या क्या घटित होता है ये हम पढ़ते हैं, कि इस जेजुनम में और ड्यूडेनम में क्या क्या चीजें होती है, ये आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चे, तो ध्यान से देखना आप, कि जैसे इसमें आता है, आने के बाद में आपके जो छोटी आंत है इस तरीके से, ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत का जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, इस पार्ट में आप देखेंगे कि इसकी जो आंतरिक भित्ति है, इस आंतरिक भित्ति पे आपको कुछ इस तरीके की कोशिकाएं मिलती है, कुछ इस तरीके की। और इनमें ये जो नीचे वाली जो घृत वाली कोशिकाएं हैं, इनको एक नाम दिया गया है, और उसका जो नाम है वो लेबर कुन की ग्रंथियां हैं। क्या है? लेबर कुन की ग्रंथियां। क्या कहेंगे आप? लेबर कुन की ग्रंथियां। इन्हें आप क्या कहेंगे? लेबर कुन की ग्रंथियां। और ये लेबर कुन की ग्रंथियां काम क्या करती है वो भी बात कर लेता हूं मैं आपसे, कि जो लेबर कुन की ग्रंथियां हैं इनका काम क्या है? तो इनका काम है ये आंत्र ये रस स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है ये? आप कहेंगे आंत्र रस का श्रावण कौन करती है? आप कहेंगे लेबर कुल की ग्रंथियां जो है आंत्र रस स्रावित करती है। और इस आंत्र रस में 3 प्रकार के एंजाइम देखने को मिलेंगे। कितने टाइप के एंजाइम देखने को मिलेंगे हमें? 3 टाइप के एंजाइम देखने को मिलेंगे। एक एंजाइम का तो नाम होगा माल्टेज। क्या नाम होगा? आप कहेंगे एक का जो नाम होगा वो होगा आपके माल्टेज। क्या होगा? माल्टेज। दूसरी टाइप का जो एंजाइम होगा वो लैक्टेज होगा। कौन सा होगा वो आपके होगा लैक्टेज। दूसरा एंजाइम कौन सा होगा? आप कहेंगे वो होगा लैक्टेज। तीसरे टाइप का जो एंजाइम होगा वो होगा सुक्रेज। कौन सा होगा आपके? वो होगा सुक्रेज। ये 3 प्रकार के जो एंजाइम है वो स्रावित कौन करता है? आपके आंतरीय रस। कौन स्रावित करता है? वो आंतरीय रस में मिले हुए रहते हैं 3 प्रकार के एंजाइम। इन तीनों प्रकार के एंजाइमों के काम क्या होते हैं वो बात कर लेता हूं मैं, कि जो 3 प्रकार के एंजाइम है इनके काम क्या है वो बात कर लेता हूं। तो हमने पढ़ा कि जो आपका शर्करा था वो किस में कन्वर्ट हो चुका था?
माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था। किस में कन्वर्ट हुआ था? वो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था। और ये जो आपका माल्टेज एंजाइम है, कौन सा आपका ये जो माल्टेज एंजाइम है, हमने लिखा यहाँ पे, ये जो माल्टेज एंजाइम है इसका काम क्या है? ये माल्टोज एंजाइम पे काम, माल्टोज शर्करा पे काम करता है और इस माल्टोज को ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। किस में कन्वर्ट कर देगा ये इसको? ये इसको कन्वर्ट कर देगा आपके ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। किस में? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फ्रुक्टोज किस में कन्वर्ट कर देगा? फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। कौन? आपका माल्टोज जो है किस में कन्वर्ट हो गया है? अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करने का काम किसका? माल्टेज का। कहां से आया? आंत्र से। आंत्र से स्रावित किसने किया? लेबर कुल की ग्रंथियों ने। लेबर कुल की ग्रंथियां कहाँ है? छोटी आंत के जो ड्यूडेमन वाला पार्ट है उसकी आंतरिक भित्ति पे स्थित है। उसके बाद में मैं बात करूं कि एक दूसरा जो आपके यहाँ पे रिलीज होता है एंजाइम, उसका नाम आपने लिखा लैक्टेज। क्या नाम लिखा आपने? लैक्टेज नाम लिखा। तो भाई हमें इतना पता है कि जो हम शर्करा खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो हम स्टार्च के रूप में भी खाते हैं, वो हम एक लेक्टोज शर्करा के रूप में भी खाते हैं और हम सुक्रोज के रूप में भी खाते हैं। तो जो शर्करा हम लेक्टोज की फॉर्म में खाते हैं, किसकी फॉर्म में? लेक्टोज की फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेक्टोज पे काम कौन करेगा? आपका लैक्टेज। कौन काम करेगा यहाँ पे? हमने कहा यहाँ जो काम करेगा वो लैक्टेज काम करेगा। तो आपने यहाँ पे लिख दिया लैक्टेज, है ना। और ये लैक्टेज क्या करता है? लैक्टेज यही काम करेगा कि जो लैक्टोज शर्करा है जो दूध में पाई जाती है, इसको कन्वर्ट कर देगा आपके ग्लूकोज और गैलेक्टेज में। किस में? तो मैं लिख दूं यहाँ पे, ये इसको कन्वर्ट कर देता है आपके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टेज में। किस में कन्वर्ट कर दिया इसने? ग्लूकोज जो है गैलेक्टेज में, गैलेक्टेज में कन्वर्ट कर दिया। किसने? आपके लैक्टेज एंजाइम ने। कौन सी शर्करा को? लैक्टोज शर्करा को। किस में प्रेजेंट होती है सर? दूध में प्रेजेंट होती है। ये हमें इतना तो पता है। अगले की तरफ बढ़ूं मैं, और अगला जो हमारा है वो कौन सा है? अगला जो बच गया वो है हमारा ये सुक्रेज। कौन सा? सुक्रेज की बात कर लेता हूं आगे। और आगे मैंने यहाँ पे लिखा सुक्रेज। और ये सुक्रेज क्या काम करेगा? तो सुक्रेज जिस पे काम करेगा, तो नाम से ही पता चल रहा है ये काम करेगा हमारी सुक्रोज शर्करा पे। किस पे काम करेगा? ये सुक्रोज शर्करा पे काम करेगा। सुक्रोज शर्करा पे काम कौन सा एंजाइम करेगा? तो हमने अभी भी पढ़ा सुक्रेज काम करेगा। कौन करेगा? सुक्रेज काम करेगा। और ये सुक्रोज क्या काम करेगा? सुक्रोज इतना ही काम करेगा कि सुक्रोज को ये कन्वर्ट कर देगा। किस में? कन्वर्ट कर देगा आपके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने यहाँ पे लिखा ये इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, है ना। किस में कन्वर्ट कर देगा? ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। किसको? सुक्रोज को। किसको कन्वर्ट करेगा? ये सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा। किस में? आपके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये हमने यहाँ तक पढ़ा। और यहाँ तक मैं अगर ये कहूं कि डाइजेशन जो है आपका, जो डाइजेशन है वो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या कंप्लीट हुआ? तो हमने पढ़ा कि जो प्रोटीन है आपका, जो प्रोटीन है किस में कन्वर्ट हो गया? आपने पढ़ा ये अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता लास्ट में जाके। किस में? अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। आपने पढ़ा है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? तो हमने पढ़ा एक कॉमन नाम आया था ग्लूकोज, तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में। हमने पढ़ा कि वसा किस में कन्वर्ट होती है? वसा किस में कन्वर्ट हो जाती है? तो वसा कन्वर्ट हो जाती है आपके वसीय अम्ल में। किस में? वसीय अम्ल में। या फिर हमने पढ़ा था ग्लिसरॉल में, है ना। किस में? ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। मेनली जो डाइजेशन हुआ है इन्हीं का होता है। इनका अब तक क्या हो चुका है? डाइजेशन हो चुका है। तो इनका क्या हो चुका है? अब तक डाइजेशन हो चुका है। कहां पे हुआ ये डाइजेशन? आपके हुआ ड्यूडेनम में। कहां हुआ? तो हमने लिख दिया ये ड्यूडेनम में हुआ। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? तो हमने कहा ड्यूडेनम पार्ट है छोटी आंत का। किसका है? छोटी आंत का। अगर मैं कहूं आपसे
कि पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। ऑप्शन में आपको मिलता है आंत, कौन सी, तो आपने कहा सर छोटी आंत। कौन सी? छोटी आंत में क्या हो जाता है आपका 99 नहीं बल्कि 100% क्या हो जाता है आपका डाइजेशन हो जाता है। ये आपने अब तक यहां तक पढ़ा है। अब आगे बढ़ लेते हैं हम कि छोटी आंत में ही हम आगे क्या पढ़े। तो छोटी आंत जैसे आपने कहा ये जो छोटी आंत है ये इस तरीके से होती है। इसमें हमने एक भाग तो पढ़ लिया कि ड्यूडेनम में इतना कुछ हो गया, तो फिर जेजुनम का क्या काम है? तो जेजुनम का कुछ ही काम नहीं है। जेजुनम क्या करती है, जो डाइजेस्ट फूड है या फिर जो डाइजेस्ट फूड या जो अपचित भोजन है जिसका पाचन नहीं हुआ है ना, जो कचरा बच चुका है, उसको कर्माकुंचन गति से किसमें डालती है? तो हमने पढ़ा ये इसको भेज देती है आपके इलियम में। किसमें भेज देती है? इलियम में भेज देती है। तो हमें अब पढ़ना है किसके बारे में? हमें पढ़ना है इलियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमें? इलियम के बारे में। और इलियम के बारे में क्या पढ़े? तो जैसे ये आपकी जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत वाला ये जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या होता है कि इसमें अंगुली के समान ऐसे परवर्ध पाए जाते हैं ना, फिंगर लाइक्स परवर्ध पाए जाते हैं। इन शॉर्ट में ऐसे कहूं तो इसमें इस तरीके से कुछ परवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? विल्लाई कहते हैं, या फिर इनको हम हिंदी में विल्ली भी बोलते हैं। एक दूसरे नाम से आप इसको दीर्घ रोम भी कहते हो, है ना, कि दीर्घ रोम पाए जाते हैं जिनका सरफेस बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको सीन करवाऊं सीधा, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ विल्ली, और आपको देखने को मिलेगा कि विल्ली किस तरीके का होता है। और इमेज की फॉर्म में मैं गया यहाँ पे और आपको दिखाता हूं मैं एक डायग्राम। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये आपकी से छोटी आंत है, और इस छोटी आंत में ये जो चीज आप देख रहे हो ये वाली, ये आपको अंगुली जैसी चीजें दिख रही है ना, यही क्या है आपका? यही क्या है आपका? विल्ली है। यही क्या है? विल्ली है। और डायग्राम में आपको दिखाऊं यहाँ, तो ये देखो ये विल्ली है। ये इस तरीके से अंगुलियों के जैसे जो संरचना पाई जाती है वो क्या काम करती है? ये एक सरफेस बनाती है, एक सतह बनाती है, और उस सतह का सरफेस का काम क्या है? वो अवशोषित करती है किसको? आपके पाचित भोजन को। किसको? पाचित भोजन को अवशोषित करती है। लौटते हैं वापस, ये जो फिंगर लाइक टिप होती है ये क्या करती है? तो भोजन का अवशोषण करने का ही काम इसका ही होता है। भोजन में किसका? जो आपके पोषक तत्व है। किसका? पोषक तत्वों का। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये काम क्या करता है? पोषक तत्वों का अवशोषण का काम है। क्या है? पोषक तत्वों का अवशोषण का काम किसका है? तो आपके छोटी आंत का एक पार्ट है इलियम, उसका है। छोटी आंत का एक पार्ट है इलियम, उसका काम। और उसमें भी किसका? विल्ली का है, दीर्घ रोम का है, जिसकी सरफेस इस तरीके से होती है कि वो भोजन को डाइजेस्ट कर लेती है। यहाँ पे जो है ना ब्लड वेसल्स होती है इस तरीके से, और ब्लड वेसल्स में जैसे ही आता है फूड के कुछ पार्टिकल्स, जैसे अमीनो एसिड आया, ग्लूकोज आया, फैटी एसिड आया, वसी अम्ल आया, उसको क्या कर लेती है? वो एब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित कर कर किस में मिला देती है? अवशोषित कर करके ये इसको ऐड कर देती है ब्लड में। किस में ऐड कर देती है इसको? ये ब्लड में ऐड कर देती है। और ब्लड इसको कहां तक पहुंचाता है? आपकी बॉडी की प्रत्येक सेल्स तक, और आपकी बॉडी के कंप्लीट जो टिश्यू है ये वहां तक उसको पहुंचा देती है, हर एक ऊतक तक पहुंचा देती है। और वहां पे क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है, और क्या बनती है? ऊर्जा बनती है, जो आपके कार्य करने में काम में आती है। ये पूरा प्रोसेस आपके पाचन तंत्र का होता है। उसके बाद में मैं आगे बात कर लूं आपसे, आगे बात करता हूं कि उसके बाद में भोजन कहाँ जाता है। तो उसके बाद में भोजन जाता है आपके बड़ी आंत में। कहाँ जाता है? उसके बाद में भोजन जाता है आपका बड़ी आंत में। जूम करके आपको दिखाता हूं यहाँ पे कि बड़ी आंत और छोटी आंत में एक माइनर सा फर्क क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। जैसे मैंने इसको जूम किया ये इस तरीके से, ये मैंने यहाँ पे इसको जूम करके रखा ये इस तरीके से ना, और आप इसमें देखेंगे कि ये जो इसके अंदर ये पड़ी हुई है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो इसे लपेटे खा के पड़ी हुई है, ये कौन सी है? तो आप कहेंगे ये तो है छोटी आंत। कौन सी आंत है? आप कहेंगे ये तो है छोटी आंत। और ये छोटी आंत यहां से जिसके साथ में कनेक्टेड हो रही है इस तरीके से, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है
यहाँ से कनेक्टेड होने के बाद में ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये क्या है, आप कहेंगे ये है बड़ी आंत। क्या है ये है आपकी बड़ी आंत। सर एक बात बताइए कि ये छोटी आंत जो है उसकी लंबाई ज्यादा होती है और बड़ी आंत है, नाम बड़ी आंत, लंबाई कम है, ये किस तरीके से किया गया है? तो इसमें है ये कि आपकी जो बड़ी आंत है इसका व्यास ज्यादा है। आप देखेंगे ना तो देखो व्यास ज्यादा है। कितना व्यास है? लगभग 3 इंच इसका व्यास है। और इसकी लेंथ पूछे तो गुलगुले आप कितने बताएंगे? आप इसकी लेंथ बताएंगे 1 से 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है, जबकि छोटी आंत की 6 से 7 मीटर आपको देखने को मिलती है लेंथ, है ना। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, छोटी और बड़ी आंत की फॉर्म में इसका हम नाम लिखते हैं। तो यहां से भोजन जैसे ही आया उसके बाद जो अपचित भोजन है जिसका पाचन नहीं हुआ है, जो मेनली बच गया है अपशिष्ट की फॉर्म में, वो यहां से किस में प्रवेश करता है? इलियम से। आपकी छोटी आंत का जो पार्ट है इलियम, इससे किस में चला जाता है? इससे चला जाता है वो आपके बड़ी आंत में। किस में चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है। अब बड़ी आंत के भी अलग अलग पार्ट है। सर इसके भी पार्ट है? बिल्कुल जी, इसके भी पार्ट है। और आपकी बड़ी आंत के जो पार्ट है मेन कितने हैं? तो बता दूं मैं आपको कि आपकी बड़ी आंत के मेनली जो पार्ट है 3 पार्ट है। जैसे आपके छोटी आंत के 3 पार्ट थे, ठीक वैसे ही इसके भी कितने पार्ट है? तो इसके मैं लिख दूं 3 पार्ट इसके भी है। 3 पार्ट कौन कौन से? एक पार्ट का नाम तो है सिक्कम। ये वाला जो पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं? इस पार्ट का नाम होता है सिक्कम। और ये जो यहां से रोटेड फॉर्म में है इस तरीके से आके यहां तक, ये कौन सा है? ये सिक्कम है। और इससे मिलता जुलता नाम ये कोलोन हो गया। ये कौन सा पार्ट है? ये कोलोन पार्ट है। और ये जो एक थैलीनुमा संरचना बनी होती है छोटी बड़ी आंत में, ये आपका रेक्टम पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये रेक्टम पार्ट है। कौन सा पार्ट कहेंगे आप इसे? इसे आप कहेंगे रेक्टम पार्ट। इसे आप कहेंगे कि ये कौन सा पार्ट है आपका? तो ये जो पार्ट रहने वाला है वो रेक्टम पार्ट रहने वाला। तो 3 पार्ट इसके होते हैं। एक पार्ट जो सिक्कम है, और इस सिक्कम में ही आपके ये जो एक कीड़े नुमा संरचना होती है, कैसी कीड़े नुमा जो संरचना होती है, इसका जो नाम होता है वो होता है आपके अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। ये यहाँ पे जो आपको कीड़े नुमा संरचना दिख रही है, इसी को आप क्या कहते हो? अपेंडिक्स कहते हो। इसी को आप क्या कहते हो? अपेंडिक्स कहते हो। और कई बार आपने देखा होगा अपेंडिक्स के दर्द में बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, इसमें क्या होता है, डॉक्टर अपेंडिक्स का ऑपरेशन सुना होगा, इसी चीज को काट के निकाल देता है। और ये क्या है? ये एक है आपका मैं कहूं तो ये आपका जो मेनली ये जो पार्ट है ना आपका अपेंडिक्स, ये अवशेषी अंग है। कौन सा अंग है आपका? ये अवशेषी अंग है। कौन सा अंग है आपका? ये अवशेषी अंग है। ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या बताऊं मैं आपको बड़ी आंत के बारे में? तो और इतना ध्यान में रखना बड़ी आंत के बारे में कि ये और क्या कार्य करती है। तो और मेनली कुछ नहीं करती, ये पानी का अवशोषण करती है। किसका अवशोषण करती है? ये पानी का अवशोषण करती है। किसका अवशोषण करती है? ये पानी का अवशोषण करती है। किसका अवशोषण करेगी? ये पानी का अवशोषण करती है। और इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई। कौन सा? ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। और ई कोलाई बैक्टीरिया का काम क्या होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया का काम इतना ही होता है कि ये जो छोटी आंत बड़ी आंत है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया को भोजन प्रोवाइड करवाती है। और बदले में ई कोलाई बैक्टीरिया 2 विटामिन बना के देता है। एक तो विटामिन B12 है और एक विटामिन के देता है। और इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसे हम कौन सा संबंध कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। कौन सा संबंध कहते हैं? उसे सहजीवी संबंध हम उसे कह देते हैं। आपसे पूछा जाए बड़ी आंत में पाया जाने वाला कौन सा होता है, तो वो होता है आपका ई कोलाई। कौन सा? ई कोलाई, है ना। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ये आपके बड़ी आंत में पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बड़ी आंत का और काम क्या है? तो बड़ी आंत पानी का अवशोषण करती है, इसके अलावा कोई काम इसका नहीं होता है। यहां तक आपने पढ़ा। इसके बाद में क्या होता है सर? तो इसके बाद में देखना गुलगुले क्या होता है कि इसके बाद में एक और डायग्राम में आपको दिखाता हूं थोड़ा सा जूम करके। इसके बाद में क्या होता है? तो इसके बाद में जैसे बड़ी आंत से भोजन किस में जाता है? आपके रेक्टम में चला जाता है। किस में चला जाता है? आपके रेक्टम में चला जाता है। और रेक्टम में स्टोर रहता है। और एनस से, किससे? एनस से, गुदा द्वार से समय के साथ में शरीर से बाहर निकाल दिया
जाता है। ये लो साहब, आपका डाइजेशन बाहर हो गया, आपके दिमाग से ही बाहर है कि अब तो हमें इसमें सब कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसको दिमाग में रखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आपके दिमाग में जो ये बोझ था कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें कंप्लीट कैसे करना है, तो आप ये पूरे जो मैंने 3 पार्ट इसके बनाए हैं, ना मैंने इसको हाई लेवल पे रखा है, ना मैंने इसको लो लेवल पे रखा है, एक एवरेज लेवल पे मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो तक बने रहिएगा, क्योंकि अब जो सीरीज आएगी ना मेरे भाई, वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित मोस्ट क्वेश्चंस की आएगी। इससे संबंधित इसके पोस्टमार्टम करेंगे क्वेश्चंस में, हम किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस लैंग्वेज में बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने होने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पहले एग्जाम में आए हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो हम बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।